प्रिया यादव। प्रिया यादव। हाँ। आपका? रिया यादव। अच्छा, आप दोनों बहनें हैं? हाँ जी, पिताजी की मेरी हालत है कि हम लोग 2 वक्त की रोटी नहीं खा पाते हैं कि अपने घर की गरीबी के देख के हम लोग शादी कर लिए हैं। आप छोटी हैं कि बड़ी हैं? नहीं, इनसे बड़े। ऐसे बहुत से लोग हैं जो ताना मारते हैं और बहुत कुछ करते हैं गांव समाज वाले। नहीं है कि बोलता है कि ऐसा आप कीजिए, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। कोई गांव समाज 100-200 अभी मैं मांगे तो कोई नहीं मेरे को देगा। साथियों नमस्कार। सोशल मीडिया पर एक खबर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। कई चैनल वालों ने इसको चलाया है कि 2 बहनों ने आपस में शादी कर ली। हम वहीं पर पहुंचे हैं और इनसे जानने का प्रयास करेंगे तमाम सारी बातें कि आखिरकार इन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया, क्या मजबूरी थी या क्या था, वो सारा कुछ इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रिया यादव। प्रिया यादव। हाँ। आपका? रिया यादव। अच्छा, आप दोनों बहनें हैं? हाँ। अच्छा, तो ये कुछ दिनों से एक खबर वायरल हो रही है, आप गले में उनके माला डाल रही हैं, ये कहा जा रहा है कि शादी कर लिए हैं, ऐसा हो रहा है क्या? वाकई में शादी की आप लोगों ने? हाँ, हम लोग शादी कर लिए हैं। क्यों? क्योंकि घर की ऐसी स्थिति थी, हम लोग देख के अपने घर की गरीबी के देख के हम लोग शादी कर लिए हैं। आप छोटी हैं कि बड़ी हैं इनसे? नहीं, इनसे बड़ी हूँ। अच्छा, तो आप पति बन गए हैं, पत्नी है? हाँ। अच्छा, तो कितने भाई बहन हैं आप लोग? हम लोग 4 बहन, 1 भाई। भाई सबसे छोटा है। अच्छा, तो 4 बहनें हैं आप लोग? हाँ, हम लोग 4 बहनें हैं। हाँ। और पिताजी क्या करते हैं? पिताजी दिहाड़ी करते हैं। और उस पे भी उनका दोनों पैर टूट गया है, इसलिए वो जन काम नहीं कर पाते हैं ज़्यादा। हाँ। पढ़ाई वगैरह करते हैं आप लोग? पढ़ाई करती थी, मजबूरी की वजह से पापा पढ़ा नहीं पाए, इसलिए नहीं पढ़ती हूँ इस टाइम। 9 तक पढ़ी, हाई स्कूल में क्लास करने वाली थी, तो पापा बोले बेटा मैं नहीं अब पढ़ा पाऊँगा। तो हाई स्कूल में तो आपकी, अभी हाई स्कूल में थे तो आपकी उम्र तो बड़ा कम होगी। हाँ, अभी 14 साल। तब फिर क्यों ऐसा कदम उठा लिया? अभी तो आप लोग नाबालिग ही हैं। वो ठीक है, लेकिन आगे चल के हो जाती तो पापा हम लोग कहीं ना तो कहीं उन लोगों उनके कपार पे हम लोग बोझ बन ही जाते हैं। इस टाइम हम लोग अगर शादी कर लिए हैं तो 2 ठो तो कम हो गई है ना। क्यों 2 ठो कम हो गई? मतलब 2 यानी अगर हम लोग शादी कर लिए हैं तो अब दहेज नहीं देना पड़ेगा, हम लोग अपना यहीं पर रहेंगे। तो शादी के लिए तो एक लड़की और एक लड़के की जरूरत होती है, आप लोग लड़की हैं, ये तो समझदारी होनी चाहिए। देखिए ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जो इंडिया में कि आपस में शादी करके अपनी जिंदगी बसा ली हैं। हाँ, तो हम लोग भी वैसे किए हैं। तो ये क्या, कहाँ से दिमाग में ख्याल आया आपके? किसी ने बोला या कहीं पे देखा आप लोगों ने? नहीं, किसी ने बोला नहीं, ऐसा गांव वाले मतलब कुछ, मैं कहीं जा रही थी तो मैं जा रही थी तो कोई था तो बोल रहा था कि ये लोग इनके पिता को 4 बेटियां हैं और 1 बेटा है। इनको पढ़ाने और लिखाने में मतलब पढ़ा लिखा नहीं पाते हैं, पहना ओढ़ा नहीं पाते हैं, ऐसे वैसे बहुत सारी बातें जो बोल रहे थे। और इसलिए हम लोग ये फैसला किए कि क्यों ना हम लोग कुछ कामयाब बन के दिखाएं इस समाज को, इस गांव वालों को। तो शादी करके कौन सा कामयाबी हासिल करना चाहते हैं? देखिए हम लोग शादी करके अपना ज़िंदगी अलग बसाएंगे। हम लोग शादी कर लिए हैं, अलग रहेंगे हम लोग। तो ये जिंदगी आगे चल के हम लोग मम्मी पापा का सपोर्ट करेंगे। हाँ। अच्छा, और इस पब्लिक की सपोर्ट रहेगी तो हम लोग हो सकता है आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। हाँ। क्या क्या आप क्यों ऐसा कर लिए? आप यानी मतलब आप क्यों ये तो कह रहे हैं कि मतलब हमने आर्थिक स्थिति कुछ देखते हुए कर लिया शादी, तो आपको बोली थी ये सारी चीजें, पता था? हाँ, हमको पता था। तो आपका भी मन था, आपने मना नहीं किया कि हमको नहीं करना ऐसा कुछ? नहीं, हम नहीं मना किए। क्योंकि हम लोग अपने पिताजी की गरीबी देख रहे हैं, इसलिए हम लोग ये फैसला ले लिए हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो ताना मारते हैं और बहुत कुछ करते हैं गांव समाज वाले। तो अब तो और ताना मारेंगे ना, आप लोगों ने शादी कर लिया, लड़की शादी, ये तो देखिए मुझे गांव समाज से नहीं मतलब है, क्योंकि मैं इस झोपड़ी में रहती हूँ, बरसात में हम लोग भीग जाते हैं। तो ऐसा गांव समाज कोई नहीं है कि बोलता है कि ऐसा आप कीजिए, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। कोई गांव समाज 100-200 अभी मैं मांगे तो कोई नहीं मेरे को देगा।
ऐसी पिताजी की मेरी हालत है कि हम लोग 2 वक्त की रोटी नहीं खा पाते हैं। देख लीजिए, इनकी आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि जो है इन्होंने ऐसा कदम उठा लिया। हालांकि मैं अब इसको तो नहीं मानता, क्योंकि ये लोग नाबालिग हैं, अभी इनकी उम्र भी नहीं हुई है कि ऐसा कुछ करने के लिए मैं कहूँ या ऐसा कुछ करूँ। हालांकि 2-3 दिनों से जो है खबर एक वायरल हो रही थी कि 2 बहनें जो है आपस में शादी कर लेती हैं, और क्या इनकी मजबूरी थी वो सारा कुछ इन्होंने बता रही हैं। 4 बहनें हैं, 1 भाई है, और ये सबसे बड़ी आप हैं? नहीं, मुझसे बड़ी अभी एक है। अच्छा, तो उनसे बात नहीं हुई आप लोगों से? नहीं होती है, बात करती है। वो कहाँ रहती हैं, घर पे ही कि कहीं और? नहीं, नानियाँ रहती हैं। अच्छा, तो वहाँ पे पढ़ाई करती हैं? हाँ, वहाँ पर पढ़ाई करती थी, नाना पढ़ाए हैं उन्हें। हैं। हाँ। तो आप लोगों ने ये सब कदम उठाया तो उनको बताया था? हाँ, हम लोग बताए। हाँ। तो उन्होंने मना नहीं किया? वो बड़ी हैं आपसे? नहीं, बहुत समझाई, बोली देख बहनी गलत चीज़ है, ऐसा ना कर तू। मैं बोली मेरे पापा की ऐसी स्थिति, हम लोग नहीं देख सकते ऐसी स्थितियाँ। हम लोग पापा को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। और ऐसा है कि मतलब लोग शादी भी करते हैं, अगर मान लीजिए शादी लोग कर ही लेते हैं बिना दहेज के, तो लेकर लोग जाते हैं, तो फिर जाने के बाद ये पता चलता है कि लड़का पीता है, तो कहीं मारता है, कहीं कुछ करता है, सब कुछ पता चलता है। फिर उसके बाद दहेज के लिए भी लड़कियों को मार दिया जाता है, नहीं तो घर से निकाल दिया जाता है। सब घर से निकाल देते हैं, तो फिर मम्मी पापा के पास में अपने आके रहती है, तो गांव समाज तब नहीं तो मारता है उसे। और क्या हम लोग ये काम किए हैं, तो क्या गलत है ये सब? गलत है, क्योंकि आपकी उम्र कम है। ठीक अगर है। आप उस मतलब आप मैच्योर नहीं हैं, आपकी उम्र अभी 14 साल 15 साल बता रहे हैं, तो अभी तो उम्र कम है ना आपकी। ये कदम उठा लिया आपने तो उम्र कम है, तो लोग कहेंगे ना कि ऐसा क्यों किया आप लोगों ने। ठीक है, मानती हूँ मैं, मेरी उम्र कम है, लेकिन हम लोग वो काम कोई लड़के से हम लोग ये काम नहीं किए हैं, कोई लड़के से शादी नहीं की हूँ कि मतलब मुझे कोई दिक्कत होगी, क्योंकि हम दोनों लड़की हैं। और गांव समाज माने तो ठीक है, नहीं माने तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख लीजिए, इनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है। इसके यही वजह है कि इन लोगों ने, दोनों लोगों ने आपस में शादी कर ली। तो अभी तक कोई आके आप लोगों को समझाया, कोई कुछ कहा कि नहीं कहा? नहीं, कोई नहीं कुछ कहा। जब कोई देगा नहीं तो कहेगा क्यों? मम्मी पापा ने आप लोगों को नहीं कुछ कहा? नहीं, पापा से बात हुई पहले, तो पापा बोले नहीं बेटा, ऐसे नहीं हो सकता, ये सब गलत चीज़ें हैं। आप लोग दोनों लोग लड़की हैं, कैसे संभव हो सकता है? हम लोग बोले नहीं हो सकता है, क्योंकि क्या लड़की की ज़िंदगी नहीं होती है? तो बोले नहीं, ये सब गलत चीज़ें हैं, ऐसा मत करो, गांव समाज मुझे क्या कहेगा। मैं बोली पापा अभी जाइए आप गांव में, कोई से 200 रुपया मांगिए, देखिए आपको कोई दे रहा है? गरीब को अक्सर करके कोई नहीं देता है। नहीं, गरीब को बोलता है कि अपने खाने भर के तो है ही नहीं, देगा मेरा कर्जा कहाँ से? ऐसे लोग बोलते हैं। देख लीजिए, कहते हैं ना कि गरीबी जब चरम पर होती है ना, तो घर के जो बच्चे होते हैं ना, वो समय से पहले ही बड़े हो जाते हैं। तो ये जो है वही हमको देखने को मिल रहा है कि जिस प्रकार से ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, इनकी उम्र 14 साल है, लेकिन बहुत बड़ी बातें कर रही हैं कि हमको कोई देगा नहीं, इसलिए हमको जो समझ में आया वो हमने कर लिया। लेकिन ये शादी करके ही क्या दर्शाना चाहती थी? अब बहुत सारी ऐसी संस्थाएं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहाँ पर आप जाते तो पढ़ाई वगैरह करते तो आगे बढ़ते, फिर शादी ही करके क्यों दर्शा रहे हैं कि मतलब दो लोगों का भार आपने पिताजी के ऊपर से उतार दिया, 2 लोगों का भार कम कर दिया? हाँ। यही सोचा था आपने? हाँ, और पढ़ाई करने के लिए पहली बात मेरे पास पैसा नहीं था, मेरे पापा के पास, तो इसलिए भी हम लोग, अगर पढ़ाई करने के लिए पैसा रहता तो हम लोग पढ़ाई करके ज़रूर कुछ आगे बढ़ते, और इससे भी बड़ा काम हम करते कि जो कि एक गांव समाज के दिखा सकते थे। लेकिन पैसा नहीं था, मेरे पापा मेरे को पढ़ा नहीं पाए। क्योंकि जो भी कमाते हैं वो हम लोगों को खिलाने में लग जाता है। हाँ।
तो मतलब वही विकल्प आपने समझा कि शादी कर लेना चाहिए। हाँ, हम लोग तो यही जब विकल्प- करना ही था तो उम्र और हो जाती तो आप लोग ये कदम उठाते तो ठीक रहता। अभी नहीं, उम्र कम है ना आप मतलब लोगों की। अगर उम्र हो जाती तो पापा ये बात नहीं कभी मानते ही नहीं हम लोगों की। आज ही नहीं मानते थे, लेकिन फिर भी हम लोग कैसे कैसे मनाए हैं पापा को हम ही लोग जानते हैं। 3-4 दिन लग गए हमको पापा को मनाने में, और तब जाके पापा माने हैं। क्या करते हैं पापा? पापा दिहाड़ी करते हैं। मजदूरी करते हैं। हाँ अच्छा, तो आज कहीं गए हैं हम? हाँ, दिहाड़ी करने पापा गए हैं। अच्छा, तो एक दिन का दिहाड़ी करते हैं, कितना मिलता है? वही 400। 400 रुपये। अच्छा, तो हर रोज काम मिलता है कुछ? मतलब रोज नहीं जा पाते हैं क्योंकि उनके पैर में मतलब दोनों पैर टूट गया है ना, तो इसलिए वजन काम नहीं कर पाते, रोज नहीं जा पाते हैं। हाँ, डेली नहीं जा पाते हैं, हफ्ते में 2 दिन या 1 दिन 3 दिन ऐसे ही करके जाते हैं, तो काम घर का खर्चा चलता है। तो इसलिए हम लोग पब्लिक से यही बोलेंगे, हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। और मेरा किस तरीके का सपोर्ट चाहते हैं आप? मेरा भी चैनल है, यूट्यूब चैनल पे हम लोग काम करते हैं। अच्छा, यूट्यूब चैनल है मेरा प्रिया यादव 9650, और इंस्टा से प्रिया यादव, फेसबुक से बिजराज यादव सादरपट्टी। अच्छा। तो मतलब यूट्यूब और फेसबुक और इस तमाम सोशल मीडिया पे आप लोग भी काम करते हैं, क्या करते हैं उस पे? उस पे हम लोग रील बनाते हैं। अच्छा, तो क्या रील में मतलब वही डांस करके? हाँ, अच्छा, तो इस पे जाके पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को सपोर्ट करे ताकि हम लोग भी आगे बढ़े। तो क्या उसी के लिए आप लोगों ने, तो ऐसा नहीं कि हमने आप लोगों ने एक कदम उठा लिया, ये नाटक है एक तरीके का? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम लोग अपने पापा का भार कम किए हैं। अच्छा, और इसलिए हम लोग शादी कर लिए हैं, तो अगर पब्लिक हम लोगों को सपोर्ट कर देगी तो हम लोग अपना कहीं अलग ज़मीन लेकर हम लोग रहेंगे। मतलब जीवन भर शादी नहीं करेंगे? नहीं। हाँ।